इस तरीके के ये 5 का सेट है कुशन कवर का, वाइट कलर का सेट है, काफी अच्छा सेट है मेरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जूट फैब्रिक है इसका, काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए या फिर इसको कलरफुल करा जाए और इसका थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा और मेरे थोड़े से कुशन कवर नए भी हो जाएंगे। तो आज मैं जो भी इनके ऊपर स्टिचिंग करूंगी वो मशीन से नहीं करूंगी, हाथ से ही करूंगी, क्योंकि और मेरे जो कुशन कवर हैं वो ऑलरेडी स्टिच है, ये मैंने मार्केट से ही परचेज किए थे काफ़ी टाइम पहले। तो मैं इसी पे आज कुछ इस तरीके से DIY करूंगी और इनका जो लुक है वो बिल्कुल चेंज करूंगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से पुराने कोई भी कुशन कवर है तो आप उनको भी इस तरीके से नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इन फेल्ट पेपर का। तो फेल्ट पेपर आपको कहीं पे भी स्टेशनरी की शॉप पे कहीं पे भी बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर आते हैं फेल्ट पेपर में। आप किसी भी तरीके का क्राफ्ट का काम इस पे कर सकते हैं, मतलब इसको कटिंग करके फ्लावर्स बना करके आप किसी भी कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग से फ्लावर्स बना सकते हैं, या कोई भी बहुत तरीके से आप फेल्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पानी में अगर यूज़ करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होता है, श्रिंक नहीं होता है, तो बहुत ही बढ़िया होते हैं ये। तो मैं यूज़ करूँगी फेल्ट पेपर का और इसके साथ यूज़ करूँगी मैं ये कलरफुल थ्रेड का। तो ये कॉटन के थ्रेड हैं जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो आज मैं यही वाले थ्रेड और फेल्ट पेपर से ही जो DIY करूँगी वो इन्हीं दोनों के साथ करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन सोचा है वो सोचा है कुछ इस तरीके का, जैसे कि बेल पे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं उस तरीके का। तो यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर के फेल्ट पेपर के फ्लावर्स यहाँ पे कट कर लिए हैं। इनको मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था फेल्ट पेपर के ऊपर अलग अलग शेप्स में, उसके बाद मैंने इनको यहाँ पे कट कर लिया है। अब बारी आती है इनको लगाने की, किस तरीके से हम इनको लगाएंगे। तो मैंने कवर ले लिया है और कवर पे हाफ कवर को मतलब कवर करते हुए मैंने एक थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, जैसे कि बेल होती है उस तरीके की। रैंडमली ही कर रही हूँ, टेढ़ी मेढ़ी जैसे ब्रांचेस होती हैं उस तरीके की। तो ऊपर के साइड पे मैंने सारी ब्रांचेस यहाँ पे चॉक की हेल्प से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कि हम अगर बाद में जो थ्रेड से जो भी वर्क करें हमें ईजी रहेगा और डायरेक्ट हम इसी के ऊपर ही बस अपना जो थ्रेड है उसको लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी ब्रांचेस इसी तरीके से ड्रॉ कर ली हैं अपनी, और मेरा पूरा कवर पे ब्रांचेस यहाँ पे हो गई हैं। अब जो मैंने यहाँ पे ब्रांचेस ड्रॉ करी हैं उसको मैं यहाँ पे करूँगी, थोड़ा सा ब्लैक कलर का थ्रेड ले रही हूँ मैं, और जैसे हम लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं उसी तरीके से ही मैं यहाँ पे करूँगी। बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इनको बनाऊँगी, जितने भी कवर यहाँ पे बनाऊँगी। तो देखिए जो सिंपल टाँका होता है, बस यहाँ पे मैंने जितनी भी यहाँ पे ब्रांचेस बनाई हैं उनको मैं सिंपल टाँके की तरह ही बस इसको यहाँ पे पूरी जो मेरी ब्रांचेस है उसको कवर कर लूँगी। बहुत ही ईजी है और ईजी के साथ साथ ये देखने में उतना ही ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। तो देखिए सिंपल टाँकों से ही जितनी ब्रांचेस हमने यहाँ पे बनाई हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी जो हैं वो ब्लैक कलर के थ्रेड से इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको कवर कर लूँगी। तो हमारी यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब ब्रांचेस का पूरी कंप्लीट होने के बाद बारी आती है फ्लावर्स को टैग करने की। तो फ्लावर्स देखिए सिंपली कहीं पे भी आप दूरी पे या पास अपने हिसाब से टैग कर सकते हैं। तो इसको देखिए तरीका मैंने यहाँ पे बीच में लिया है वाइट कलर का थ्रेड, सेम वही कॉटन थ्रेड ही ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको इस तरीके से क्रॉस की शेप में बनाते हुए 3 बार मैंने बीच में इसको निकाल करके और जो फ्लावर है उसको यहाँ पे टैग कर दिया है। और देखिए बस हमारा यहाँ पे फ्लावर जो है वो इसी तरीके से, बहुत ही आसान है इसको बनाना और सिंपल तरीके से आप सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्रांचेस में टैग कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सारी ब्रांचेस में फ्लावर्स जो हैं टैग कर लेंगे और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ये, और सेम इसी प्रोसेस से सारी ब्रांचेस हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट कवर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं सेकंड कवर की तरफ। सेकंड कवर बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बीच में 5 थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर ली हैं, और सेम वैसे ही सिंपल टाँके यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर के थ्रेड से यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये भी बहुत ही इजी है। मैंने जितने भी कवर आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर लाइन्स बीच में ड्रॉ करी थी उन सबको मैं इसी ग्रीन कलर के थ्रेड से यहाँ पर पूरे में स्टिच करके इसको पूरा कवर
कवर कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कुछ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं अलग अलग कलर के फेल्ट पेपर और इनको थोड़ा सा सर्कल में मैंने कट कर लिया है, जैसे बड़े छोटे और उससे छोटे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे मैंने ये रेड कलर का फेल्ट पेपर कट किया है तो एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल, फिर उससे छोटा, एक उससे छोटा, इस तरीके से 4 मैंने यहाँ पे फेल्ट पेपर को कट कर लिया है शेप्स में। और देखिए अलग अलग जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ और बस सिंपली जितनी मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी हैं उन हर लाइन पे मैं जितने ये जो सर्कल कट करे थे उनको यहाँ पे लगा के और वैसे ही क्रॉस में ही बीच में इसको टक कर दूँगी और सेम वही ग्रीन कलर के थ्रेड से ही मैं इसको यहाँ पे टैग कर दूँगी। तो देखिए हमारा सेकंड कवर भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप भी अपने हाथों से अपने घर में कवर बना करके अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस हैं, आप हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके इस तरीके से कवर बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए हमारा सेकंड कवर भी यहाँ पे रेडी है। तो चलिए थर्ड कवर की तरफ चलते हैं। थर्ड कवर बनाने के लिए मैंने कई सारी यहाँ पे लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली हैं और इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ येलो फेल्ट पेपर का। तो मैंने एक कॉइन की शेप में यहाँ पे बहुत सारे सर्कल जो हैं वो कट कर लिए हैं और येलो कलर के थ्रेड यहाँ पे मैं ले रही हूँ और सेम वैसे ही मैं यहाँ पे भी इनको भी टंके लगा दूँगी। पूरी जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी हैं सिंपल टांके लगाने हैं येलो कलर के थ्रेड से। आप अपने कलर को अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। आप किसी और कलर का बनाना चाहते हैं तो आप उस कलर का भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सारी लाइंस को यहाँ पे इसी तरीके से टंके लगा के ड्रॉ कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने जितने भी येलो कलर के ये मैंने सर्कल करे थे उनको भी मैंने यहाँ पे टक कर दिया है। और देखिए कितना ईजी था इसको बनाना। फोर्थ बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, वही डार्क ग्रीन कलर के टंके लगा के। इस बार मैं इस पे बना रही हूँ छोटी छोटी सी क्यूट सी बर्ड्स। तो यहाँ पे फेल्ट पेपर मैंने जो लिए थे कलरफुल उनको मैंने कुछ इस शेप में कट कर लिया है, जैसे एक बर्ड की शेप को देने के लिए। तो देखिए अलग अलग कलर्स के मैं यहाँ पे बर्ड्स बनाऊंगी और उसके बाद जो मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ करी हैं इन लाइंस के ऊपर मैं ये छोटी छोटी सी बर्ड्स यहाँ पे बिठाल दूँगी। तो देखिए इसको भी बनाना बहुत ही इजी है। मैंने फेल्ट पेपर से कुछ इस शेप में कई सारी बर्ड्स जो हैं वो कट कर ली हैं। अब क्या करना है, हमें सिंपली जो बर्ड है उसको रखना है और चारों तरफ से सिंपल टांके लगा के अपनी बर्ड को फिक्स करना है। तो इस तरीके से आप सारी बर्ड्स को यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद हमें कोई भी डार्क कलर के थ्रेड से इसकी चोंच बनानी है और इसकी आइज़ ड्रॉ करनी है। कोई भी काम करते हैं तो आप आराम से बिल्कुल जब आप फ्री हों तभी उसी टाइम पे आप इस तरीके के काम करें, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आप जब भी कुछ नया करते हैं तो आपको करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पूरी जो बर्ड थी उसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है और ये देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है। मैंने इस पे डार्क ब्लैक कलर से इसकी चोंच बनाई है और एक छोटी सी आइज़ भी बना दी है। तो इसी तरीके से मैं सारी बर्ड्स यहाँ पे बना लूँगी। और देखिए मेरा यहाँ पे कवर जो है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए कितनी क्यूट सी छोटी छोटी सी बर्ड्स यहाँ पे बैठी हुई हैं और कुशन कवर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं फिफ्थ कवर की तरफ। तो ये भी बहुत इजी सा ही है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स जो हैं वो कटिंग कर लिए हैं फेल्ट पेपर से। तो इसको हाफ में मैं फेल्ट पेपर को सब में लगा दूंगी और ये जो फ्लावर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से जिग-जैग वे में मैं यहाँ पे लगाऊंगी। इनको भी वैसे ही स्टिच करना है जैसे मैंने और सब सारे फेल्ट पेपर को स्टिच किया है। बीच में थोड़ा सा कंट्रास्ट में सर्कल कट करके और सेम वैसे ही मैं यहाँ पे इस पर टाँके लगा दूँगी और इनके नीचे बनाऊँगी ग्रीन थ्रेड से इसकी स्टैम्प। तो स्टैम्प बनाने के लिए जब भी हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हर एम्ब्रॉयडरी का अलग अलग नाम होता है। तो जो ये
मैं स्टेम बना रही हूँ ये मैं चैन डिज़ाइन से बना रही हूँ, जिस तरीके से चैन एम्ब्रॉयडरी होती है वैसे। उसके लिए आपको थ्रेड को इस तरीके से घुमा के रखना है और इससे पहले जो चैन बनती है उसके अंदर से अपनी निडल को ले जाके ऊपर की तरफ लेके जब खींचेंगे तो आप देखेंगे थ्रेड को जैसे ही खींचेंगे पूरा जो सर्कल हमने बनाया था वो पूरा सर्कल बन के इस थ्रेड के चारों तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से चैन डिज़ाइन में हम पूरी जो स्टेम है वो तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी होता है इसको बनाना और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। और बस यहाँ पे इसके बाद फ्लावर स्टैक कर दिए हैं और देखिए हमारा कुशन कवर जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है, फेल्ट पेपर से इस तरीके से आप किसी भी कपड़े पे, किसी कुशन कवर पे कोई भी डिज़ाइन बना के इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या स्टिचिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, आपका फेल्ट पेपर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और आपका जो कलर है वो भी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से आप अपने घर के लिए भी कलरफुल फेल्ट पेपर से कुशन कवर या कुछ और भी तैयार कर सकते हैं। कौन सा कुशन कवर आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।